तो हाय फ्रेंड्स, आज फिर से देखने वाला है एक नया मेडिसिन जो कि है मेफ्टल एस्पास। देखिए, मेफ्टल एस्पास के बारे में अक्सर जानते होंगे कि मतलब जब भी कभी मतलब स्टमक में पेन हुआ होगा तो इसका यूज़ करे होंगे शायद के। तो आज इसी के बारे में देखने वाले हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में दिया जाता है। देखिए, स्टमक पेन के साथ साथ और भी कई जगह इस मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन होता है और किस स्थिति में यानी कौन सी कंडीशन में कितना डोज दिया जाता है और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है, या फिर कौन कौन सी डिजीज़ और भी होती है, या फिर कौन सा सिम्टम्स होती है जहाँ पे इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डिटेल में जानने वाले हैं इसी मेफ्टल एस्पास के बारे में। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि मेफ्टल एस्पास जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन आपका कम्बिनेशन फॉर्म में आता है, यानी कि दो मेडिसिन को मिला करके एक मेडिसिन बनाया गया मेफ्टल एस्पास, जिसमें कि आपको मेफेनेमिक एसिड मिलेगा एक और दूसरा मिलेगा डायसाइक्लोमिन। देखिए, दोनों इंग्रेडिएंट जो है ये एकदम बिल्कुल अलग अलग है और दोनों का काम भी है वो अलग अलग है। देखिए, मेफेनेमिक अगर एसिड को देखें तो मेफेनेमिक एसिड जो कि एनसेड क्लास की मेडिसिन है। एनसेड मतलब कि नॉन एस्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जैसे बॉडी में किसी कारणवश अगर इन्फ्लेमेशन आई है या फिर पेन हो रहा है तो उसको कम करने के लिए जिस मेडिसिन का यूज़ करते हैं उसको एनसेड क्लास में रखा गया है। ठीक है, तो मेफेनेमिक एसिड जो है वो एनसेड क्लास की है। लेकिन वहीं पे अगर इसका डायसाइक्लोमिन देखेंगे तो डायसाइक्लोमिन जो है ये आपका एंटी स्पास्मोडिक होती है। एंटी स्पास्मोडिक क्या होती है, जैसे कि बॉडी में स्पाज्म आ जाती है तो उस स्पाज्म को मतलब ठीक करने के लिए या फिर उसको रिलैक्स करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ होता है, जो कि डायसाइक्लोमिन होता है। तो स्पाज्म अक्सर पेट के अंदर होता है, तो वैसी कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं। देखिए, सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये तो पता चल गया कि मेफेनेमिक एसिड और डायसाइक्लोमिन है जो कि अलग अलग इंग्रेडिएंट है और कौन कौन सी कंडीशन में किस तरह से इसका इंग्रेडिएंट है या फिर प्रॉपर्टी क्या है। तो वो चीज़ आई होप कि आप लोग का समझ में आ गया होगा। तो आइए जानते हैं इसका डिटेल में कि कौन कौन सी कंडीशन में यूज़ करा जाता है। देखिए, यूज़ से पहले बता दूँ कि इसका जो डोज दिया जाता है ना, तो डोज से पहले बता दूँ इसका कि स्ट्रेंथ जो होती है आपको। देखिए, अगर बात करें इस मेफ्टल एस्पास की स्ट्रेंथ की तो ये आपको 125 mg, 250 mg और 500 mg में अवेलेबल हो जाती है। लेकिन वहीं पे इसका अगर डोजेस को देखेंगे ना कि डोज कितना दिया जाता है, तो डिपेंड करता है डोज तो सबसे पहले कि सीवियरिटी कैसा है पेशेंट का, या फिर पेशेंट किस कंडीशन में है, या फिर कौन सी पेन है बॉडी में, स्पास्म वाला पेन है या फिर और भी कोई दूसरा पेन में यूज़ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर जो है इसका प्रिस्क्रिप्शन देता है। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब इसका डोज भी कैलकुलेट करके दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ग्रेजुअली अगर एडल्ट डोज देखें हम लोग तो इसमें ना, जैसे कि एडल्ट डोज में आपको मेफ्टल एस्पास जो है वो आपको दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार दिया जा सकता है, फिर डिपेंड करता है सीवियरिटी। और वैसे भी कोई भी मेडिसिन खुद से यानी सेल्फ यूज़ नहीं करना है फ्रेंड्स। ठीक है, कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें, उसके बाद ही मेडिसिन का यूज़ करें। और तो आई होप कि ये मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देख लेते हैं इसका कि किस किस कंडीशन में इसका यूज़ करा जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मेफ्टल एस्पास के अंदर जो मेफेनेमिक एसिड होती है वो एनसेड क्लास की मेडिसिन है। तो उस एनसेड होने के कारण यानी एनसेड क्लास की मेडिसिन होने के कारण इसका यूज़ जॉइंट्स पेन में भी किया जाता है। उसके साथ साथ और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी कंडीशन में किया जाता है, जैसे कि जॉइंट्स में भी जो पेन होती है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें हम लोग तो मसल्स में अगर पेन होता है तो उस पेन को भी कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ स्टमक में पेन हो जाता है या फिर एब्डोमिनल में पेन होता है तो वहाँ भी इस मेडिसिन को यूज़ करा जाता है। और पीरियड्स के दौरान जब पेन होती हैं तो उस पेन को भी कम करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो ये थी कुछ यूजेस, और इसके साथ साथ डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और भी अलग अलग जगह इसका यूज़ कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी कॉमन सी यूजेस। देखिए फ्रेंड्स, हर मेडिसिन की कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होती है। ठीक है ना, तो इसी तरह से मेफ्टल एस्पास भी जो है इसका भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट है। अगर देखिए, जो साइड इफ़ेक्ट मैं बताने वाला हूँ, साइड इफ़ेक्ट में कुछ भी अगर ऐसा दिखे तो मेडिसिन को रोक देना है, उसके बाद अपने डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट करना है। ठीक है, जैसे कि साइड इफ़ेक्ट में आपको देखा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसका साइड इफ़ेक्ट देखें ना तो साइड इफ़ेक्ट में आप देख सकते हैं कि जैसे नौजिया होना, हेडेक होना, वोमिटिंग आना, जैसे कि उल्टी होना। ठीक है, और उसके साथ साथ बॉडी पे रेसेस पड़ना, या फिर ब्लैक स्टूल होना, या फिर यूरिन के साथ ब्लड आना, या फिर वोमिटिंग के साथ ब्लड आना, तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट है। उसके साथ साथ सोर थ्रोट हो जाना यानी गले में खराश आ जाना, तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट है। ऐसा अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट अगर सिम्टम्स ऐसा दिखता है तो मेडिसिन को सबसे पहले रोक देना है, उसके बाद अपने डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट